वो स्कूल की सबसे खामोश, सादा और नजरअंदाज की जाने वाली लड़की थी। आयशा न खास लिबास, न मशहूर दोस्त और न ही कोई बड़े ख्वाब। बस एक छोटे कोने में बैठी रहती, खुद में गुम। और फिर था रेहान, स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का, खूबरू, ज़हीन और हर लड़की की तवज्जो का मरकज। किसी ने सोचा भी न था कि इन दोनों का कोई ताल्लुक हो सकता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आयशा लाइब्रेरी में किताबें ले रही थी जब अचानक रेहान वहां आया। रेहान, तुम हमेशा यहाँ होती हो? आयशा चौंक गई। जी रेहान, मेरा मतलब है तुम हर वक्त किताबों में होती हो, कभी बोर नहीं होते? आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये उनकी पहली बातचीत थी। इसके बाद रेहान अक्सर लाइब्रेरी आने लगा। कभी कोई सवाल, कभी मजाक, कभी सिर्फ खामोशी में साथ बैठना। आयशा की दुनिया जो सादा सी थी, अब कुछ रंगीन होने लगी थी। लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब स्कूल के सालाना फंक्शन के दिन रेहान ने सबके सामने आयशा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ फंक्शन में चलना चाहोगी? पूरा स्कूल खामोश। सबको लगा ये मजाक है, लेकिन रेहान संजीदा था। आयशा की आंखों में हैरत और खुशी का मिला जुला जज्बा था। हाँ, इसने कहा आहिस्ता से। इस दिन सब नजरें उन पर थीं। मशहूर लड़का सादा सी लड़की के साथ, और दोनों की मुस्कुराहटों में खामोश मोहब्बत बोल रही थी। कभी कभी असल खूबसूरती ज़ाहिरी चमक में नहीं होती, बल्कि इस सादगी में छपी होती है, जिसे देखने के लिए दिल की नजर चाहिए। क्योंकि जो दिल से जीता है वही हकीकी महबूब होता है। आयशा अब सिर्फ एक सादा लड़की नहीं थी। फंक्शन वाला दिन रेहान और आयशा दोनों की जिंदगी का एक नया आगाज था। पहली बार आयशा ने अपना अक्स आईने में कुछ और तरह से देखा था। वो अब सिर्फ एक सादा लड़की नहीं थी, वो किसी के लिए खास बन चुकी थी। रेहान के साथ वो तकरीब में आई सादगी में चमकती हुई, और पहली बार लोग हैरान होने के बजाय तारीफ कर रहे थे। वाह, रेहान के साथ है। पहले नजर क्यों नहीं आए? कितनी मासूम है। फंक्शन के बाद रेहान ने आयशा को स्कूल के बाग में ले जाकर कहा, रेहान, आयशा, मुझे तुम में वो नजर आया जो किसी और में नहीं आया। खामोशी में जो गहराई है। वो आवाजों में कहा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहोगी? आयशा की आंखें भीग गई। इतनी सादा लड़की जिसे कभी किसी ने अहमियत नहीं दी, आज इसके लिए किसी ने दुनिया छोड़ने को कहा। आयशा, रेहान, तुमने मुझे मेरी अपनी नजर में कीमती बना दिया है। मेरा दिल तुम्हारे पास है, हमेशा के लिए। अब स्कूल में सिर्फ एक मशहूर लड़का नहीं था, बल्कि इसके साथ एक सादा लड़की भी, जो अब सबके दिलों में जगह बनाने लगी थी। आयशा ने सिखाया, खामोशी में वकार होता है और सादगी में मोहब्बत छपी होती है। रेहान और आयशा अब स्कूल की और परफेक्ट जोड़ी कहलाने लगे। लेकिन असल खूबसूरती ये नहीं थी कि वो मशहूर हुए, बल्कि ये थी कि रेहान ने सच्चे दिल से चाहा एक ऐसी लड़की को जिसे दुनिया ने नजरअंदाज किया, लेकिन वो दिल की दुनिया की शहजादी थी। रेहान और आयशा की कहानी अब स्कूल की हुदूद से निकल चुकी थी। मोहब्बत मजबूत थी, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कॉलेज का वक्त आ चुका था। रेहान को शहर के बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, लेकिन आयशा, घर के हालात, माली कमजोरी और खानदान की कदामत पसंदी ने उसे वो मौका नहीं दिया। रेहान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। आयशा नरमी से, रेहान, मोहब्बत कुर्बानी का दूसरा नाम है। अगर तुम रुके तो मेरी वजह से तुम्हारा ख्वाब टूट जाएगा। मुझे खुद पर इतना यकीन है।
कि हमारी मोहब्बत फासले से कमज़ोर नहीं होगी। रेहान ने आयशा की बात मानी, मगर दिल में एक खौफ था, कहीं ये फासला ना बन जाए। वक्त बदलता है और लोग। कॉलेज में रेहान की नई दुनिया थी, नए लोग, नई सोच और नई लड़कियां। कुछ लोग आयशा को पुराना कहने लगे, तुम इस सादा लड़की से अब भी बात करते हो? यार, तुम्हें तो कोई भी मिल सकती है। रेहान हंसता, मगर अंदर से उलझने लगा। दूसरी तरफ आयशा अब भी हर शाम उसी लाइब्रेरी आती, रेहान के पैगामात का इंतजार करती। एक दिन पैगाम आया, रेहान, मैं कंफ्यूज हूं आयशा, मुझे नहीं मालूम हम वैसे ही रहेंगे। आयशा का दिल टूटा, मगर उसने सिर्फ इतना लिखा, मोहब्बत कभी कंफ्यूजन नहीं होती। अगर हो तो शायद वो मोहब्बत नहीं, आदत होती है। कुछ हफ्तों बाद रेहान को अंदाजा हुआ, वो जिस दुनिया में था वो आरज़ी थी। सच्ची मोहब्बत वो थी जो आयशा के साथ जाड़ थी। वो दौड़ा वापस आया लाइब्रेरी में, और आयशा इसी कोने में बैठी थी, मगर आंखों में आंसू थे। रेहान, मुआफ कर दो, मैं भटक गया था, लेकिन दिल वही ठहरा रहा, तुम्हारे पास। आयशा ने कोई जवाब ना दिया, बस खामोशी से इसका हाथ थाम लिया। मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, ये इस वक्त का नाम है जब हम किसी के बगैर भी उसी को चाहते रहे, क्योंकि जो लूट आता है वो कभी गया ही नहीं होता। रेहान लूट आया था, मगर अब वो पहले जैसा बेफिक्र लड़का नहीं था। अब वो जान चुका था, मोहब्बत का मतलब सिर्फ उपाना नहीं, निभाना भी है। इसने आयशा का हाथ थामा और कहा, रेहान, मैंने खुद को खो दिया था, लेकिन तुमने मुझे वापस पाने दिया। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ एक फैसला बाकी है, तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहने का। खानदान और समाज का दबाव। रेहान का घर अमीर, असर और रसूख वाला, जबकि आयशा का पस मंजर आम सा मुतवस्सित तबका। रेहान के वालिदैन को ये रिश्ता कबूल नहीं था। रेहान के वालिद, तुम एक सादा, गैर मरूफ, निचले तबके की लड़की को ब्याह कर हमारा नाम कैसे जोड़ सकते हो? रेहान पुरज़्म लहजे में, अगर मोहब्बत को ज़ात, हैसियत, अखलाक से तोलना पड़े तो शायद हम दिल वाले नहीं, कारोबारी बन चुके हैं। मेरा फैसला वही है। आयशा की तरफ। आयशा को रेहान की तकलीफ देखी नहीं गई। इसने खामोशी से फैसला किया कि शायद अब इसे पीछे हट जाना चाहिए। आयशा ने एक खत छोड़ा, रेहान, तुम्हें खोने का दर्द शायद मुझे मार देगा, लेकिन तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे खानदान की सलामती, ये तुमसे बढ़कर है। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो ये लूटकर जरूर आएगी। कुछ महीने बाद रेहान ने सब कुछ छोड़ दिया, घर, आसाइश, पैसा, एक सादा नौकरी की, खुद कमाया। और एक दिन वो इसी लाइब्रेरी में आया जहां कहानी शुरू हुई थी। वहां आयशा बैठी थी, पुराने दिनों की तरह। रेहान ने इसके सामने घुटने टेके और निकाला एक छोटा सा छल्ला। मेरी सादगी, मेरी खूबसूरती, मेरी जिंदगी, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? आयशा खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं तो इस दिन ही तुम्हारी हो गई थी, जब तुमने सबके सामने मुझे चाहा था। शादी का सादा मगर खुशी भरा मंजर, दोनों खानदान आखिरकार राजी। आयशा और रेहान अब एक टीम, एक ख्वाब, एक नई शुरुआत। कहानी वही खूबसूरत होती है जो सिर्फ कहीं नहीं, निभाई जाती है। रेहान ने चाहा था और आखिर तक वही चाहना रहा। और आयशा, वो कभी पॉपुलर नहीं थी,
مگر اس کی محبت ہمیشہ پرفیکٹ رہی۔